अरे वो राम मैं ही हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं राम हूँ। मैं कौशल्या का भी राम हूँ, भरत का, हनुमान का और सबका। मैं हर किसी का राम हूँ ना। मैं सबकी आत्मा हूँ, सर्व आत्मा राम। कण कण का राम हूँ मैं। तो मैं ही वो राम हूँ जिसका जब अखिल ब्रह्मांड करता है। हाँ, मैं ही सच्चिदानंद पर ब्रह्म हूँ। तो आत्मा ही राम है, मैं ही राम हूँ। और राम की मर्यादा है कि एक क्षण को भी वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी से अलग होता ही नहीं। वो राम है, किसी से भिन्न होता ही नहीं। एक क्षण को भी किसी से अलग होता ही नहीं। वो राम है ना, और वो राम मैं ही हूं। वो कोई अन्य नहीं है, ये अनन्य है, अनन्य भक्ति है ये। यानी न अन्य, यानी वो राम मेरे से अन्य नहीं है। अरे जो किसी से एक क्षण को भी अलग नहीं होता, वही तो राम है ना यार। एक क्षण को भी जो किसी को नहीं छोड़ता, प्रति पल, हर पल। तो जब आप जानते हो कि मैं राम हूं, तब सब राम में हो जाता है। अरे जब आप मानते हो मैं देह हूं, शरीर हूं, तब आपको सब शरीर दिखता है। देह देश में हर चीज देह है, वहां अहंकार आएगा। सब आपको फिर अहंकारी लगेंगे। मन देश में अहंकार आएगा। लेकिन जब आप जानोगे मैं राम हूं, तो सब राम में हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जगह राम से खाली नहीं है, मैं से खाली नहीं है। राम ही रमा है ना। मैं ही व्याप्त हूं सर्वत्र, कोने कोने में, अस्तित्व का कोना कोना मैं हूं। तो वो राम मैं ही हूं ना। ये ख्याल आते ही कि वो राम मैं ही हूं, एक शांति आ जाती है। शांति अर्थात सीता आ जाती है। हाँ, तो बगैर राम के रामायण नहीं हो सकती। तो बगैर मैं के ये अस्तित्व नहीं हो सकता। ये रामायण चल ही रही है ना, और रामलीला हो ही रही है। अच्युतो अहम, गोविंदो अहम, कृष्णो अहम, अहम हरि।
अच्युत है ना, अच्युतो अहम, यानी राम देश से कभी भी मैं का पतन नहीं होता। अच्युत है क्योंकि वो अर्थात मैं अच्युत हूं। मैं का कभी भी राम देश से, कृष्ण देश से पतन होता ही नहीं। अहम हरि, मैं ही वो हरि हूं ना, मैं ही नारायण हूं। मेरा कभी भी नारायण देश से पतन हुआ ही नहीं। अनंतो अहम, गोविंदो अहम, मैं ही गोविंद हूं, गोपाल हूं, मैं अनंत का अनंत हूं। अरे मनुष्य जिसको अनंत बोलता है ना, वो अनंत नहीं है। अनंत जिसको अनंत बोलता है, वो अनंत मैं हूं। यानी मैं ही सर्व का सार हूं। मुक्तो अहम, अरे मैं मुक्ति को भी मुक्त करता हूं। मैं देश में बंधन तो है ही नहीं, मुक्ति भी नहीं है। मुक्ति को भी मैं मुक्त करता हूं। तो जीव को सत्य अहंकार लगेगा। ये जो उद्घोषणा है आत्मदेव की, वो अहंकार लगेगा। और जीव को अहंकार सत्य लगता है, उसका देह भाव, मन भाव। तो मैं कुछ और नहीं बता रहा हूं, मैं राम को ही राम बता रहा हूं ना। आपने राम को शरीर मान लिया था, जीव मान लिया था, मन और संसार मान लिया था, मैं उसको राम ही बता रहा हूं। अर्थात सर्व आत्मा राम। यकीन नहीं होता कि मैं ही राम हूं, लेकिन सत्य यही है कि मैं ही वो राम हूं। यानी महादेव जिसका जप करते हैं, वो राम मैं ही हूं। भरत जिसके लिए जीता है और मरता है, वो राम मैं ही हूं। तो बगैर राम के कोई रामायण नहीं होती। तो बगैर मैं के न देह होता है, न संसार होता है, न ये पूरा अस्तित्व होता है। तो राम के आते ही शांति आ जाती है, सीता आ जाती है। एक एक कैरेक्टर रामायण का प्रकट होने लगता है। तो स्वयं में जीते ही सबसे पहले शांति आती है, फिर भक्ति आती है भरत, ज्ञान आते हैं हनुमान जी, फिर सारे कैरेक्टर आते जाते हैं। आपका जीवन जब राममय होता है ना, तो सब चीजें अपने आप आती हैं, ज्ञान भी, भक्ति भी। अपने आप प्रेम आता है, क्योंकि आत्मा राम प्रेम करता नहीं है, उससे प्रेम बहता है, क्योंकि वो स्वयं प्रेम है। मैं से प्रेम बहता है।
अनंत दिशाओं में, लोक लोकांतर में मैं से प्रेम बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, विस्तृत होता रहता है। वो कोई प्रेम करता नहीं है, डूइंग नहीं है, उसका होना ही प्रेम है ना। मैं का होना ही प्रेम स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। और सारे नाम मैं के ही नाम है। अनंत नाम और रूप मैं के ही नाम रूप है। नामी को ही आप नाम दोगे ना। अरे आप राम के सहस्त्र नाम पढ़ते हो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो, तो उसमें राम का नाम है, सीता भी है, हनुमान भी है, भरत भी है, हरि भी है, नारायण भी है। तो आप नाम किसको दे रहे हो? मैं को ही तो नाम दे रहे हो ना। नाम देने वाला कौन है? ये नाम पुकारने वाला, सुनने वाला कौन है? मैं ही तो हूं। नामी ही तो नाम बोलेगा ना। तो सारे नाम मैं के ही नाम है। अरे सर्व भाव भज कपट तजी। यानी कोई भी आप नाम लो और राम भजन हो, तब तो वो भजन है ना, क्योंकि सर्व भाव भज है ना। सर्व की सिद्धि मैं से होती है। सर्व को सिद्ध कौन करता है? मैं ही तो सिद्ध करता हूं। तो मैं ही सर्व हूं ना। अनेक एक से सिद्ध होता है ना। एक बोलता है ना कि ये अनेक है। अरे सर्व बोलता है मैं सर्व हूं कि मैं बोलता हूं मैं सर्व हूं? मैं बोलता हूं ना, तो मैं ही सर्व हूं ना। तो सर्व भाव भजना। अब आप राम बोलोगे, नारायण बोलोगे, तब भी भजन हो रहा है। संसार बोलोगे, देह बोलोगे, तब भी भजन हो रहा है। क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो राम को ही बोल रहे हो ना। क्योंकि सारे नाम मैं के ही नाम है, नामी के ही नाम है। कंकड़ पत्थर बोल रहे हो तब भी भजन हो रहा है। पांचों तत्व बोल रहे हो तब भी भजन हो रहा है। ये है सर्व भाव भज। कपट तजी। कपट क्या है? मैं अलग और भगवान अलग, यही कपट है। यानी मैं अलग और राम अलग, ये कपट है। ये कपट आपने किया तो माया आ जाएगी, आपकी शांति चली जाएगी, माया आ जाएगी। तो कपट तजी कि वो राम मेरे से भिन्न है ही नहीं। अरे जो भिन्न होता है वो भगवान होता ही नहीं। और वो राम मैं ही हूं, वो राघव मैं ही हूं। वो रघुवीर मैं ही हूं। रामो अहम, रामो अहम। सबकी आत्मा राम है यार। हर किसी के भीतर सागर है प्रेम का।
वो सिग्नल है कि उसके भीतर राम है। हर किसी के भीतर सहज ज्ञान है, अखंड ज्ञान है। वो साइन है कि उसके भीतर राम है। हर कोई मैं हूं बोलता है ना, सहज में ही। वो राम बोलता है मैं हूं, कोई और नहीं बोलता। राम ही बोलता है मैं हूं, मैं हूं। और मैं और हूं के बीच में फिर जो भी डालते हो आप कि मैं शरीर हूं, मन हूं, ये हूं, वो माया है। और प्योरेस्ट जो फॉर्म है मैं हूं का, एज इट इज, वो राम देश है। वही राम राज्य है, मैं का राज्य। तो हर नाम मैं का नाम है, राम का नाम है। और हर रूप राम का रूप है। अनंत नाम और रूप, मैं आत्मा राम के ही नाम और रूप है। अब ये भजन निरंतर हो गया। सुमिरस भजस निरंतर मोही। अरे वहां राम क्या बोल रहे हैं? सुमिरस भजस निरंतर मोही। मैं को भजो बोल रहे हैं ना, मोही। मैं सबके भीतर हूं ना, और बाहर भी। और निरंतर, अरे निरंतर का भजन ही निरंतर होगा ना। अब मैं के अतिरिक्त क्या निरंतर है? कुछ भी तो नहीं है। हर चीज का अभाव हो जाता है। मैं का कभी अभाव होता है? अरे आप जिस भगवान की कल्पना करते हो वो भी निरंतर नहीं है ना, आने जाने वाला भगवान है वो। जो अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना ही नहीं होती, वो राम है ना, वो मैं हूं। वो असली राम है, सर्व आत्मा राम। और वही निरंतर है। सुमिरस भजस निरंतर मोही। तो निरंतर का ही भजन निरंतर होता है। यहां अंतर नहीं पड़ता ना, मैं में और तू में, भक्ति और ज्ञान में। सुख और दुख में, जीवन और मृत्यु में। क्योंकि मैं देश में कोई अंतर ही नहीं है, वो निरंतर है। सुमिरस भजस निरंतर मोही। तो ऐसा ख्याल आते ही कि वो राम मैं ही हूं, वो प्रेम प्यारा मैं ही हूं, सब शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सब मंगलमय हो जाता है। हर जगह से राम प्रस्फुटित होने लगता है, प्रकट होने लगता है। क्योंकि मैं के अतिरिक्त कुछ प्रकट है ही नहीं, बाकी सब अप्रकट है। राम ही उपस्थित है।
बाकी सब अनुपस्थित है। एनी टाइम एनीवेयर मैं की ही उपस्थिति है ना। अभी आप ये कथा सुन रहे हो तो क्या उपस्थित है? आपको ख्याल ही नहीं है देह भाव का, मन भाव का, संसार भाव का, सब अनुपस्थित है। आपको ये भी ख्याल नहीं है कि मैं सुन रहा हूं। केवल मैं आत्मा राम ही सर्वत्र उपस्थित है। जो कभी भी अनुपस्थित होता ही नहीं, यही राम की मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो ऐसा जानते ही कि मैं ही वो राम हूं, शिव का धनुष टूट जाता है। अर्थात ये जो संसार रूपी धनुष है वो मैं को जानते ही टूट जाता है। तोड़ना नहीं पड़ता, सहज में टूट जाता है। अर्थात अनुपस्थित हो जाता है। राम की उपस्थिति में सब अनुपस्थित हो जाता है, सबकी शरणागति हो जाती है। अरे पूरी रामायण में सब राम की शरण खोजते हैं। सबका एक ही टारगेट है, शरणागति। जहां जाके सब समर्पित हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो मैं में आते ही सब मेल्ट हो जाता है। आपका देह भाव समर्पित हो जाता है, मन भाव समर्पित हो जाता है, आपका हर एक भाव कुभाव सब समर्पित हो जाता है। सबकी शरणागति हो जाती है। और वहीं सबको विश्राम आता है, स्वयं में अनिर्वाच्य विश्राम। वहीं मन एग्री होता है, वहीं बुद्धि निश्चय करती है और निश्चिंत हो जाती है। बाकी कहीं आपका मन एग्री नहीं होगा, स्वयं के अतिरिक्त। और वहीं मन की शरणागति है, वो समा जाता है स्वयं में, राम में। यानी सारे कैरेक्टर रामायण के राम जन्म से शुरू होते हैं और फिर अंत में सब राम में समाहित हो जाते हैं। जब राम साकेत धाम को जाते हैं, सब उसमें फिर से समाहित हो जाते हैं। तो ये पूरे अस्तित्व की शुरुआत मैं से ही होती है और मैं में ही ये पूरा अस्तित्व समाहित हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। विश्राम को पाता है, क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा। तो
तो राम ने क्या रचा है? राम को ही रचा है, और राम पर ही रचा है, और राम से ही रचा है। तो राम के अतिरिक्त तो कुछ होता ही नहीं ना, मैं के अतिरिक्त तो कुछ होता ही नहीं। क्योंकि वो राम मैं ही हूं। मैं और राम पर्यायवाची है। मैं और नारायण पर्यायवाची है। मैं और शिव, मैं और कृष्ण, मैं और ब्रह्मांड, मैं और समस्त, ये सब पर्यायवाची है। क्योंकि बगैर मैं के किसी की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि मैं सबका मैं हूं, है ना। हर देवी देवता का मैं हूं है। अरे देवता भी स्वयं को मैं हूं बोलता है ना, तो वो मैं एक ही है। हर देवता का मैं और मेरा मैं एक ही मैं है। हर जीव का मैं और हर किसी का मैं एक ही मैं है। अहंकार का मैं अलग अलग होता है। आत्मा राम का मैं एक ही मैं है, यूनिवर्सल मैं। तो जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे हर कोई। क्योंकि मैं हर किसी का मैं है ना, तो हर कोई कृपा करेगा ना। हर देवी देवता भी कृपा करेंगे ना। क्योंकि कोई भी अपना शत्रु नहीं होता। स्वयं का आज तक कोई शत्रु हुआ ही नहीं। ता पर कृपा करे हर कोई। तो दसों दिशाओं में उसका मंगल होता है। क्योंकि समस्त का मैं एक ही है। और वो राम, वो मैं ही हूं। मैं किसी और राम की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं जो आपके होने का एहसास है, आपका जो स्वयं है, आपका जो अंतरतम है, जो आप खुद हो, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अरे मैं राम की बात कर रहा हूं। और वो राम मैं ही हूं। तो ऐसे बार बार स्मरण करते करते आपको ख्याल आ जाता है कि वो राम मैं ही हूं। आप धन्य हो जाते हो। धन्यो अस्मि, धन्यो अस्मि आपके भीतर से निकलता है। धन्यो अस्मि, धन्यो अस्मि।
क्योंकि आप राम के अतिरिक्त कुछ हो कैसे सकते हो यार। राम के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है। आपका स्वभाव है वो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। यानी बोलने वाला भी राम और सुनने वाला भी राम। तब राम कथा समझ आती है। असली राम कथा वो है जिसको सुनते ही आप राममय हो जाते हो, आप स्वयं राम हो जाते हो। श्रवण मात्रेण सुनते ही राम का जन्म हो जाता है। और जैसे ही आपके भीतर राम का जन्म होता है, आपका होना ही जब राम हो जाता है, तब आप उसको बांटते हो हर किसी को। क्योंकि वो आनंद समाता नहीं है। जैसे राम जन्म हुआ तो राम को हर कोई अपनी गोद में लेता है और वो आनंद से भर जाता है, प्रेम से। फिर वो दूसरे को दे देता है, अपने पास रख नहीं पाता, फिर वो तीसरे को दे देता है। तो ऐसे एक्सपैंड होते चले जाता है, फैलते चले जाता है। तो स्वयं को राम जानो, स्वयं को जीव मत मानो। क्योंकि जीव मानोगे तो साधना करोगे, अपने स्वभाव के विपरीत जाओगे। और आदमी सबसे ज्यादा दुखी तभी होता है जब वो साधना करता है। सबसे ज्यादा परेशान होता है। उसको लगता है मैं सही जा रहा हूं और जाता गलत है। क्योंकि वहां साधक ही बाधक है। वहां साधना है ही नहीं, साध ना, वहां ना छिपा है ना। यानी आप राम होते हुए, परमात्मा होते हुए जीव होने का ढोंग कर रहे हो और साधना कर रहे हो, तो परिणाम दुख होगा ही। मन सधेगा ही नहीं। मन एग्री नहीं होता साधना से। मन केवल राम से एग्री होता है, जो असाध्य है, जो स्वतः सिद्ध है। जिसको कोई साधना सिद्ध नहीं करती, कोई ज्ञान सिद्ध नहीं करता, कोई भक्ति सिद्ध नहीं करती, जो स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। तो जब भी आप साधना करते हो ना, तो
जीव भाव घेर लेता है। और जब आप सहज रहते हो तब आप सहज में परमात्मा हो, तब आपको मन परेशान नहीं करता। साधना में मन परेशान करता है, क्योंकि जीव भाव हावी हो जाता है। बाकी जीवन के आपके सारे कर्म हैं, कभी मन परेशान नहीं करेगा। आप मूवी देखो, कोई भी काम करो, मन परेशान नहीं करेगा। साधना में ही करेगा, क्योंकि आप अपने स्वभाव के विपरीत जी रहे हो। और डेली लाइफ में, सहजता में, आपको कभी मन परेशान नहीं करता, क्योंकि वहां मन रहता ही नहीं है। वहां सब राम में रहता है। सहज, सरल, सरलता में है राम, सहजता में है। सहजई मिले राम भगवाना। सहज मिलते हैं, जो सहज है वो सहज ही मिलता है, कुछ करने से नहीं मिलता। सहज प्रकाश रूप दिन राती। सहज प्रकाश है ना, जो सबको प्रकाशित कर रहा है। जो अंधकार को भी प्रकाशित कर रहा है और सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है, वो सहज प्रकाश है, मैं का प्रकाश है। तो ज्ञान के प्रकाश से आप जानते हो ना सूर्य को और अंधकार को। ज्ञान के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है, और वो अखंड ज्ञान राम मैं ही हूं। तो राम हो तो राम की तरह रहो। जीव की तरह मत रहो, राम की तरह रहो, राम की तरह जियो। यानी राम देश में ना आपका व्यवहार राम जैसा हो जाएगा। राम सबसे कैसा व्यवहार करते थे? जैसे हर तरफ राम है, ऐसा व्यवहार करते थे। ऐसा नहीं कि मैं राम हूं तो अहंकार आ जाए। हाँ, वो फिर गलत जानना हो गया। हाँ। यानी स्वयं को आपने राम जाना तो ये स्वयं सबका स्वयं है। सब तरफ राम है, फिर आपका व्यवहार एकदम राम जैसा हो जाएगा, प्रेम पूर्ण। कोमल चित अति दीन दयाला, आप दीन दयाल हो जाओगे। आप सबका सम्मान करोगे, राम होते हुए भी। राम जो छोटे मोटे साधु हैं उनके भी पैर पड़ लेते थे। उनको ख्याल ही नहीं था कि मैं ही वो भगवान हूं।
वो अपना भगवत भाव भी छोड़ देते थे, क्योंकि वो असली राम को जानते थे, स्वयं को। तो हर किसी के पैर पड़ लेते थे, जो साधु हैं, महात्मा हैं, बड़े हैं, तो वैसा आपका जीवन हो जाएगा। हर किसी का आप सम्मान करोगे, वहां आप ताव नहीं मारोगे कि मैं राम हूं, ऐसा नहीं, वो गलत हो जाएगा। पूरा जीवन राममय हो जाता है। पवित्रतम। आप हर स्त्री में, हर पराई स्त्री में माँ को देख पाओगे। आपको हर पराई स्त्री ऐसा लगेगा कि ये जन्म देने वाली माँ है, ये जगदम्बा है, नारायणी है। तब तो आपने राम को सही जाना। और पराई स्त्री में अगर वासना दिख रही है तो आपने राम को नहीं जाना, वो कोई और होगा। राम को जानते ही भीतर इतनी पवित्रता आ जाती है कि वासना के लिए जगह ही नहीं बचती। जहां राम का वास है ना, वहां वासना का वास नहीं होता। वहां जगह ही नहीं है वासना के लिए। वहां तो देह भाव के लिए ही जगह नहीं है, पुरुष और स्त्री भाव के लिए ही जगह नहीं है। तो वासना के लिए क्या जगह होगी? वहां धर्म पूर्वक आप जीते हो, और धर्म का आप बिजनेस नहीं करते। यानी मनुष्यता अभी इतनी गिर गई है कि उसको धर्म का बिजनेस करना पड़ रहा है। अरे एक चीज को तो छोड़ दो, बिजनेस ही करना है तो हजारों चीजें हैं। एक धर्म का जो क्षेत्र है वहां तो छोड़ दो बिजनेस को। धर्म क्षेत्र में भी बिजनेस। धर्म क्षेत्र पे जो बिजनेस करता है ना, उसको फिर कुरुक्षेत्र जाना ही पड़ता है। उसका जीवन युद्ध हो जाता है। हाँ, इतनी भी क्या लालच यार पैसे की। यश की, शोहरत की। यानी आप राम हो, उसमें जियो। ये सब जीव भाव, ये धन, शोहरत, यश, पद, ये सब आपके लायक नहीं है। क्षुद्रता है ये। तो राम में जियो,
राम होकर जियो, आप राम पहले से हो ये जानकर जियो, तो आपके जीवन में शांति होगी जो कि सीता है। आपके जीवन में ज्ञान होगा, सहज ज्ञान, बाहर से सीखा हुआ नहीं, सहज, नेचुरल। आपके जीवन में ज्ञान होगा जो कि हनुमान जी हैं। आपके जीवन में भक्ति होगी, प्रेम होगा जो कि भरत है। आपका जीवन विवेकपूर्ण होगा जो कि विभीषण है। आपका संपूर्ण जीवन राममय होगा। जहां अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होगी, जहां रावण के लिए कोई जगह ही नहीं है। आपके जीवन का हर पत्थर जीवंत हो जाएगा। ये सब पत्थर थोड़ी ने जो यहाँ पड़े हुए हैं, सब अहिल्या है। यानी राम के आते ही जो जीवंत हो जाती है, कण कण चमकने लगता है, जीवंत हो जाता है। यानी राम के आते ही जैसे सबका एक नया जन्म हो जाता है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बस आप प्रणाम करते रहते हो और कुछ नहीं। यानी अपने दोनों हाथों को एक कर देते हो, मैं और तू को, भक्त और भगवान को। और बस आप प्रणाम करते रहते हो हर जगह। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जब आप प्रणाम करने लग जाओ ना, तब आप राम को जीने लगे। तब आपका पूरा जीवन राममय हो गया। और जब तक आप प्रणाम नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप बस समझने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई मार रहे हो। जब आपका पूरा जीवन अहोभाव हो जाता है, पूरा जीवन सत्संग हो जाता है, तब समझना कि राम की विजय हो गई और राम सिंहासन में फिर विराजे।
और राम राज्य स्थापित हो गया। यानी मैं का राज्य, राम का राज्य स्थापित हो गया। जहां चारों युग नहीं है, सतयुग भी नहीं है, वो राम राज्य है। त्रेता, द्वापर, कलयुग तो है ही नहीं, सतयुग भी नहीं है। क्योंकि राम का राज्य समय से परे है, लोक लोकांतर से परे है, परे से भी परे है, और अभी और यहीं मौजूद है। तो तुम्हारे ही कृपा, तुम्हें रघुनंदन, यानी तुम ही रघुनंदन हो ना। और तुम्हारे ही कृपा, अपने आप पे ही कृपा करो। तुम ही तुम पर कृपा करोगे ना। तुम्हारे ही कृपा, तुम्हें ही रघुनंदन। तो अपने आप पे कृपा करो, अपने को राम जानो। तुम रघुनंदन हो यार। राम के अतिरिक्त कुछ कभी हुआ ही नहीं। मैं के अतिरिक्त कभी कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ हुआ है, तो आप सपना देख रहे हो, वो आपका भ्रम है। मैं आत्मा राम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सर्वत्र। तो ऐसा जो जानता है और एक बार भी राम का नाम लेता है, तो उसका भव सिंधु सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। ऐसे जान के जो नाम लेता है, उसका एक नाम अनंत नाम हो जाते हैं, और अनंत हो जाते हैं। और सारा भवसागर सूख जाता है। और राम की प्रतिष्ठा स्वयं में हो जाती है, आत्मनिष्ठा। तो आत्मनैष्ठिको भवः, आत्मनैष्ठिक रहो। श्री राम, जय जय राम।